हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रोडक्ट साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? मिलते हैं आप लोगों से एक ब्रेक के बाद। हमारी कुछ स्टेजेस हो चुकी थी मियोसिस की। अब जो बाकी हैं हमारी दो स्टेजेस जिसमें हम प्रोफेज पढ़ रहे थे, जो हमने पढ़ा नहीं था। क्या पढ़ा था? LZ लता जरा पानी दे दो, लता जरा पानी दे दो। हमने प्रोफेज की सारी स्टेजेस पढ़ी थी, जिसमें क्या थी? लेप्टोटीन, जरा जाइगोटीन, पैकेटीन। ठीक है, पानी से पैकेटीन दे दो, डाइकाइनेस, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये हमारी स्टेजेस थी, जिसमें ये दो स्टेजेस बची थी। ये भी हमारी लास्ट है। इनको पढ़ा के हमारा प्रोफेज ओवर हो जाएगा। इसके बाद वही एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, यही हमारे 3 स्टेजेस बचेंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस और ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश। ठीक है, अब इसमें डिप्लोटीन सब स्टेज में क्या होता है? इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं क्रोमोसोम्स के? ये क्या करते हैं? अट्रैक्टिव सोर्सेस रिड्यूस्ड। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो इसमें बहुत कम हो जाता है, मतलब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट इसको बहुत कम करते हैं। सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बट स्टिल दे आर अटैच्ड एट सम पॉइंट्स। ये क्या होते हैं? कई जगह से दूर हो चुके होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे ये अटैच होते ही होते हैं। Attractive forces reduced chromosomes separate from each other, but still they are attached at some points called plasmata. जहाँ कुछ पॉइंट्स में, जब हमारे ये क्रोमोसोम्स कुछ पॉइंट्स में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे क्या कहलाएंगे? प्लाज्मेटा कहलाएंगे। जहाँ पे ये अटैच होंगे उसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मेटा कहेंगे। और इसमें क्या क्या आ जाता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसअपीयर हो जाता है, जो कि मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया है। और टर्मिनाइलेजेशन, ये हमारा क्या हो जाता है? ये स्टार्ट हो जाता है। टर्मिनाइलेजेशन में क्या होता है? ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, टर्मिनल इनके चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर इसमें विजिबल हो जाती है और प्लाज्मेटा इसमें विजिबल हो जाता है। जैसे कि हमारा डायग्राम है, इसमें एक क्रोमोसोम ये है पेयर, एक ये है। अब यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, प्लाज्मेटा हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया और ये इसकी क्या हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो इसमें ये चीजें, ये डिसअपीयर होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये स्टार्ट हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर विजिबल हो जाती है और प्लाज्मेटा भी विजिबल हो जाता है। ये थी हमारी डिप्लोटीन। अब आते हैं हम डाइकाइनेसिस, जो इसकी लास्ट प्रोफेज की हमारी लास्ट स्टेज है। इसमें टर्मिनलाइजेशन हमारा क्या हो जाता है? ओवर हो चुका होता है। यहाँ पे इसका काम खत्म हो चुका होता है। क्रोमोसोम्स अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गए हैं? अलग हो गए। यहाँ पे ये जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गए? डिसअपीयर हो गए हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो गया हमारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो गई हमारी, और ये जो क्रोमोसोम्स थे इनके कुछ हिस्से इनसे क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया और सारे क्रोमोसोम्स हमारे किस में आ गए? साइटोप्लाज्म में आ गए, जो हमारा इसके अंदर लिक्विड फिल होता है। और यहाँ से हमारी प्रोफेज 1 ओवर हो गई। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रोफेज 1 के लास्ट 2 स्टेप्स जो हमारे बाकी थे, वो भी आज हमारे यहाँ फिनिश हो गए हैं। अब इसके बाद हमारा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, जो वो भी मैं इसी क्लास में बता देती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को बस एक क्लास देनी होगी साइटोकाइनेसिस। वो भी थोड़ा सा ही है, वो मैं इसमें वर्बली आपको बता देती हूँ। अब हम मेटाफेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है हमारा? आपको पता ही है, मेटाफेज में हमने पहले भी पढ़ा है। दूसरी वाली जो हमने पूरी क्लास ली थी उसमें क्या पढ़ा था मेटाफेज के बारे में? इसमें जितने भी होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स वो इक्वेटोरियल हो जाते हैं। मतलब बताती हूँ मैं, अभी आपको फिगर से बताती हूँ, वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। मेटाफेज 1, क्योंकि मियोसिस 1 चल रहा है इसलिए मेटाफेज 1। तो इसमें क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेट पे ये सारे हमारे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ऑल क्रोमोसोम्स आर लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट में हमारे क्रोमोसोम सारे आ जाते हैं। ठीक है, आर्म्स किधर की तरफ जाते हैं इसके? आर्म्स आर फेसिंग टूवर्ड्स आर्म्स किधर की तरफ जाते हैं? हमारे पूरे सारे हमारे सेंटर की तरफ जाते हैं। और सेंट्रोमियर किधर जाते
ये सेंटर की तरफ जाते हैं एंड सेंट्रोमियर किधर जाते हैं, सेंट्रोमियर फेसिंग पोल्स, ये किधर की तरफ चले जाते हैं, पोल्स की तरफ चले जाते हैं। बस इतना सही है। और इसके डायग्राम से आप और समझ लीजिए पिक्चर से कि जैसे ये हमारा एक फिगर है और इसके अंदर हमारा ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल प्लेट हो गई, ठीक है। तो जो हमारी आर्म्स होती हैं, आर्म्स मतलब क्या हो गया हमारे जैसे ये है, इसके ये जो आर्म्स है हमारे, ठीक है, ये हमारी किधर है, इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ है, सेंटर की तरफ कह रहे हैं ना, तो सेंटर की तरफ आ गए। ये सारे हमारे किधर हैं, सेंटर की तरफ आ गए, ठीक है। और जितने हमारे क्या है, सेंट्रोमियर है, वो किधर जा रहे हैं, देखिए ये जो सेंट्रोमियर है ये हमारे क्या है, सेंट्रोमियर है। जो ये सेंट्रोमियर है ये हमारे किधर जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे का भी हो जाएगा आपका कि ये देखिए ये जो सेंट्रोमियर है ये हमारा पोल की तरफ है और ये जो आर्म्स है हमारी ये किधर है, सेंटर की तरफ चली जा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा मेटाफेज। अब आते हैं हम एनाफेज 1 में। एनाफेज 1, अब एनाफेज में क्या होता है, इसमें जो सेंट्रोमियर होते हैं इसमें ये डिवाइड नहीं होते हैं, सेंट्रोमियर डजंट डिवाइड, इसमें सेंट्रोमियर हमारे डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर डजंट डिवाइड। और जो डैड होते हैं वो हमारे मूव्स होते हैं किधर, पोल्स की तरफ। जो डैड थे वो हमारे किधर मूव्स हो रहे हैं, मूव्स किधर की तरफ बताए, टुवर्ड्स पोल्स, टुवर्ड्स पोल्स, ये किधर जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब इनमें देखते हैं क्या होता है। अब ये हमारा इसका फिगर देखते हैं। अब इसमें हमारे ये जो बन रहे हैं पिक्चर्स जो बन रही हैं, इनके ये हमारे क्या होते हैं, इधर से ये अटैच हो जाता है और पहले हम इधर का भी बना देते हैं फिर ये बनाते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा ये डैड से जुड़ा होता है, ठीक है। और इनमें ये क्या होते हैं, ये हमारे क्या हो चुके हैं, एक्सचेंज हो चुके हैं ना, तो ये ऐसे ही हमारे कलरफुल रहेंगे क्योंकि ये आपस में क्या हो चुके हैं, इंटरचेंज हो चुके हैं क्रोमोसोम्स आपस में। इसी तरह इनमें भी होगा ये, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं ये किससे कनेक्ट होंगे। ये डैड हो गए हमारे और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये हो गए हमारे, ये हो गए हमारे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे डाइट, ठीक है। तो ये जितने थे हमारे ये डाइट्स हो गए हैं, ये लास्ट वाला है हमारा ये, ठीक है। और ये क्या हो रहे हैं, ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं हमारे, ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं और सेंट्रोमियर की तरफ कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम लास्ट टीलोफेज, उसके लिए हम फिर से इरेज करते हैं और फिर आ जाते हैं हम लास्ट टीलोफेज में। इसको भी देख लेते हैं और ये हम यहाँ पे इसको मियोसिस 1 खत्म करते हैं। टीलोफेज देखते हैं, टीलोफेज में क्या होता है, इसमें जो डैड होते हैं वो हमारे किधर पहुंच जाते हैं, पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है। टीलोफेज 1, इसमें क्या होता है, जो डाई होता है वो किधर पहुंच जाता है, पोल्स की तरफ पहुंच जाता है। जो डाई है वो हमारा किधर पहुंच जाता है, डाई टुवर्ड्स पोल्स, ठीक है। ये इसमें भी था, ये मूव्स कर रहे थे लेकिन ये पूरी तरह से हमारे पहुंच चुके होते हैं। और क्या होता है, और यहाँ पे डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर। अब यहाँ पे इनका कंडेंसेशन आपस के पास के आने लगते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, रीअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियोलस हमारा रीअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी हमारा क्या हो जाता है, रीअपीयर हो जाता है। और इसमें क्या होती है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं। एट द एंड ऑफ द टीलोफेज, एट द एंड ऑफ द टीलोफेज के लास्ट में हमारा क्या होता है, हमारी 2
डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म, हमारी 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं। ठीक है, तो कैसे बन जाते हैं, मतलब ये जो हमारे थे ये डिवाइड होते होते हमारे कैसे हो जाते हैं, देखिए अब और बताते हैं आपको। ये लास्ट है इसका, ये भी देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं है इसका, ये सब क्या हो जाएगा, डिवाइड होता हुआ दिखेगा। एक यहाँ पे ये सर्कल बन जाएगा, एक यहाँ सर्कल बन जाएगा, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका न्यूक्लियोलस हो गया। उसके बाद ये हमारा सेंट्रोमियर के साथ ये क्या बन गए, ये हमारे क्रोमोसोम्स क्या हो गए, पहुंच गए पोल्स की तरफ। इसी तरह यहाँ पे भी ये हमारे क्रोमोसोम्स किधर पहुंच गए, पोल्स की तरफ पहुंच गए। ठीक है, ये इनके एक्सचेंज वाले टर्मिनल हुए टर्मिनलाइजेशन जिसमें हो गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियोलस आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, ये हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद और क्या बचा था, और ये मिलके क्या बना लिए, 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई 2 डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे आपके बन गए, और यहाँ से हमारी मियोसिस 1 खत्म हो गई। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश होता है। अगर 1-2 हेडिंग और बचती है तो मैं नेक्स्ट क्लास में देख के इस चैप्टर को खत्म करती हूँ, मैं एक बार देख लूंगी बुक से। और नेक्स्ट चैप्टर अगर आप लोगों को कुछ ऐसा रीड करना है, पढ़ना है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो शुरू कर दूंगी, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही शुरू करूंगी। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास एंड मोर शेयर माई वीडियोज। थैंक यू।